हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स। आज का जो टॉपिक है वो जनगणना है। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन वो नहीं मानेंगे, इसको थ्योरी बेस पे मानेंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी समझ लो। ऐसे आप थ्योरी ऐसे पढ़ करके घटना चक्र ले लेना, एसएससी की घटना चक्र आती है, उससे आप क्वेश्चंस करना। ठीक है, इस चैनल पे जो है कि हर जीएस जो होता है टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो आप जीएस को अगर पूरा थ्योरी मतलब ऐसे पूरा एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक आप पढ़ोगे तो आप ये डिफाइन नहीं कर पाओ क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं वो टॉपिक फॉर्म में इसको कर दिया जाता है, ताकि आप टॉपिक फॉर्म में कर लोगे तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, आप उसको श्योर कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन लोग पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब इसमें मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन लोग पॉइंट पे बात करते हैं। ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल सीएचएसएल जीडी पुलिस वुलिस सीपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 2011 की जनगणना से तो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी कोई भी पेपर उठा करके देख लो, जरूर क्वेश्चन दिया ही होगा। ठीक है, तो अपन लोग बात करते हैं 2011 की जनगणना। ठीक है, देखो 2011 की जनगणना ये जो है ये 15वीं जनगणना है। कौन सी? 15वीं जनगणना। जनगणना स्टार्ट कब हुई थी? 1872 में। देखो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना स्टार्ट हुई, तब से ये जो 2011 वाली है 15वीं जनगणना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की जो है, स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद की ये कौन सी? 7वीं जनगणना है। ठीक, समझ में आया? जनगणना जो थी, जनगणना 1872 में स्टार्ट हुई थी, 18 से स्टार्ट हुई थी पहली। जो 2011 वाली जनगणना ये 15वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, ये आपको याद रख लेना। ठीक, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये जनगणना स्टार्ट हुई। ठीक, शासनकाल में स्टार्ट हुई। और 1881 इधर लिखा ना, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना, कौन सी? नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जनगणना कब स्टार्ट हुई, तो 1872 में। शासनकाल किसका था? लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। ठीक है, और बोलेगा नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से आप समझेंगे। और जनगणना जो होती है ना, जनगणना हर 10 वर्ष पे एक बार होती है। ठीक है, जनगणना हर 10 वर्ष पे एक बार होती है, लेकिन अब इस बार वाला देखोगे नहीं हुई, तो वो ऐसा नियम ये है कि मतलब 10 साल पे होना चाहिए। अब नहीं हुआ तो उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, आपको 2011 की जनगणना ये 15वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई। लॉर्ड मेयो के, लॉर्ड रिपन के शासनकाल 1881 में नियमित जनगणना स्टार्ट हुई। कौन सी? नियमित जनगणना स्टार्ट हुई। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं जितना भी पढ़ाता हूँ सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होता है। ठीक है, कुछ तो ट्रिक से बताया, अब इसमें उतना ट्रिक नहीं बैठ पाएगा, जहाँ ट्रिक होगा वहाँ मैं बताऊँगा आपको ट्रिक। ठीक है, ट्रिक से क्या होता है ना कि वो 100% एक्यूरेसी होती है। ट्रिक अगर बैठ गया तो 100% एक्यूरेसी है, नहीं बैठा तो बात की बात है। ठीक है, उसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं रहती। ठीक है, तो जहाँ होगा वहाँ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब आता है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या थी 121.05 करोड़ थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121.05 करोड़ है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। क्या है? 17.5%। पूछ लेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो विश्व की जनसंख्या की कितनी थी, तो बताओगे 17.5% थी। ठीक है, 17.5% थी। ठीक है, कितनी थी? 121.05 करोड़। 3-4 बार आपको पढ़ लेना है, बस आपको याद हो जाएगा पक्का। ठीक है, और याद करना है 2001 से 2011 तक जनगणना वृद्धि जो हुई थी, जनसंख्या वृद्धि जो हुई थी वो 18 करोड़ हुई थी। 18 करोड़, या तो कहें 17.7% की वृद्धि हुई थी। 2001 से 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 18% की वृद्धि हुई थी, या तो 17.7% की वृद्धि हुई थी, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, आप देखते हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का। क्या है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का। और सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है वो केरल है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वो भी केरला का ही है। ठीक है, केरला का है। और सर्वाधिक साक्षर केरला का है। ठीक, और सबसे कम लिंगानुपात
हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का, और सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल ही है, ठीक। और सबसे कम साक्षर राज्य वो बिहार है। क्या है? वो बिहार है। देख रहे हैं बिहार, ये बिहार देख रहे हैं आप लोग, बिहार, ठीक है। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है, ठीक है, बिहार सबसे कम साक्षर बिहार, ठीक। इसको हम समराइज कर देते हैं। 2011 की जो जनगणना थी, स्टार्ट हुई थी सॉरी, ये जनगणना 2011 वाली जनगणना, ये 15वीं जनगणना है। जनगणना स्टार्ट कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। स्वतंत्र भारत की ये 2011 वाली जो है स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, ठीक है। और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। जनगणना हर 10 वर्ष पे की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी 121.05 करोड़ थी, ठीक है, जो विश्व की जनसंख्या का 17.7% थी। 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि जो हुई थी 17.7%, या तो 18.19 करोड़ वृद्धि हुई थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल, सबसे ज़्यादा साक्षर केरल, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। क्या? हरियाणा, ठीक, हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। और सबसे कम साक्षर बिहार, सबसे कम साक्षर बिहार, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब देखो 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहते हैं। बोल देगा महाविभाजन वर्ष किसको कहते हैं? तो 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहते हैं। 1951 को जो कहते हैं लघु विभाजन कहते हैं। जनसंख्या का लघु विभाजन 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन कहते हैं, ठीक, लघु विभाजन कहते हैं। साक्षरता दर कितनी है? 74%, 74% साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74%, ठीक। सबसे अधिक साक्षर जो धर्म है वो जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? सबसे ज़्यादा साक्षर जैन धर्म, ठीक। अब आता है सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक। आप ऐसे याद कर लोगे, जैसे मैप से आप याद करोगे ना तो बहुत बढ़िया याद होगा। उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल। आप मैप रख लेना सामने, ठीक है, मैप रख लेना, आप वहाँ से इसको पढ़ना, ठीक है। मैप रख लेना, वहाँ से पढ़ना इसको। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या है? सिक्किम। देखो जब आदमी सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है तो मतलब मरने के कगार पे हो जाता है, मर जाता है। बीमार आदमी हो जाता है तो मर जाता है। तो आप समझो कि जब आदमी सिक हो जाएगा तो बीमार हो गया, इसका मतलब सिक का मतलब बीमार होता है ना, बीमार हो गया तो मर गया तो वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम। तो सबसे कम जनसंख्या सिक से सिक्किम, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। सब सर्वाधिक जनसंख्या क्या समझोगे कि यहाँ जो होता है ना इलेक्शन पॉलिटिक्स के मैटर में, यहाँ सरकारें जो है कि ज़्यादा फोर्स करती हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीटें तो यहाँ जीतना जरूरी रहता है उनको, ठीक है। तो ऐसे सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। इस वजह से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक। सिख से सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ठीक है। अब आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का मतलब राजा हो गया, राजा जहाँ राजा होगा वहाँ ज़्यादा कब्जा किया होगा, तो बस समझोगे राजा से राजस्थान सबसे ज़्यादा कब्जा किया, क्षेत्र जमीन कब्जा करेगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? राजस्थान। गोवा क्या होता है? गोवा बीच का स्थान होता है ना, वहाँ बीच ज़्यादा है, घूमने लोग जाते हैं, ठीक। तो वहाँ कोई राजा नहीं है तो गोवा मतलब घूम के आ जाते हैं, कोई मतलब नहीं। तो वहाँ भाई जब राजा नहीं रहेगा तो कहाँ से ज़्यादा क्षेत्रफल कलेक्ट करेंगे? नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। तो बस घूम के चले जाएंगे, तो वहाँ कोई मतलब नहीं है, राजा नहीं है, इसका मतलब कम क्षेत्र होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजा राजस्थान, गोवा सबसे छोटा हो जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, ठीक है। अब आता है यूटी की बात होती है। ये जो है ना पूरा यूटी है, यूटी, ठीक है, ये पूरा यूटी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अब ऐसे समझना यूटी में क्या है? ये 2019 के बाद हुआ है, 2019, ठीक है, 2019 के बाद मतलब अब जो है कि वर्तमान में लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अब लद्दाख को ऐसे समझोगे, लद गया, कहीं भी लद जाएगा तो बड़ा होगा कि नहीं? लद जाएगा तो बड़ा। तो ऐसे समझना यूटी में लद गया मतलब लद्दाख। यूटी में समझना लद गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो यूटी में लद गया लद्दाख। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य लद्दाख, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 2019 के बाद अब है, ठीक है। और सबसे छोटा क्या है? लक्ष्य होगा तो हम बाहरी चीज़ उसको मतलब रखेंगे नहीं।
अपना एक चीज़ फोकस करेंगे पढ़ाई, तो और सब छोड़ देंगे तो मतलब छोटा हो गया लक्षद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूटी कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी जो होगा वो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। अब आता है जनसंख्या। और एक चीज़ और समझो, लक्षद्वीप जो होता है ये जनसंख्या में भी कहोगे और क्षेत्रफल में भी कहोगे। क्षेत्रफल में सबसे छोटा लक्षद्वीप, जनसंख्या में सबसे छोटा लक्षद्वीप होगा, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी क्या होगा? वो दिल्ली होगा, ठीक। यूटी दिल्ली हो जाएगा। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आपको, इसको मैं आपको अभी समराइज कर देता हूँ, टेंशन मत लो एकदम। ठीक है, समराइज मैं ऐसे करता हूँ, याद आ जाएगा तुरंत। ये वाला क्षेत्रफल की जैसे अभी स्टेट की जब बात होगी तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, राजा है तो राजस्थान। गोवा घूमने जाते हैं तो राजा नहीं है, इसका मतलब छोटा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक। अब यूटी की बात आती है, यूटी में समझना लदना, यूटी का मतलब लदना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है, ठीक है। तो वो लद्दाख हो जाएगा 2019 के बाद, अब है ये, ठीक है, लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लक्षद्वीप, जनसंख्या में सबसे छोटा लक्षद्वीप होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा, ठीक, दिल्ली। समझ में आ गया? दिल्ली। और इसे देख लो, जनसंख्या 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन कहते हैं, 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन कहते हैं। साक्षरता दर 74%, 74%। जैन धर्म सबसे अधिक साक्षर था, ठीक है। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम, सिख हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब आता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व मतलब डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। बिहार की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। मतलब जनसंख्या का मतलब जैसे होता है जनसंख्या 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के स्क्वायर में कितनी जनसंख्या है वो, तो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है बिहार में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार की, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार की। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अरुण और आंचल, समझना कि अरुण और आंचल, जिस राज्य में सिर्फ अरुण और आंचल हो, दो ही हों, इसका मतलब जनसंख्या डेंसिटी क्या होगी? 1 किलोमीटर में 2 लोग हैं, इसका मतलब क्या है? सबसे कम 2 ही लोग हैं। मतलब वैसे तो बढ़ेगी, ऐसे समझ लेना, 2 कम है, इसका मतलब वहाँ जनसंख्या घनत्व तो कम है, ऐसे समझ लेना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होगा ना, मतलब सॉरी, ये इसको मैं गलत बता दिया। सबसे कम जनसंख्या घनत्व का मतलब अरुण और आंचल 2 ही लोग हैं, तो 1 किलोमीटर में सिर्फ 2 लोग हैं, तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या घनत्व कम है भाई। किलोमीटर में ज़्यादा लोग तो वो ज़्यादा, कम तो कम, बस हो गया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार की, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की, ठीक। 1 अरब में शिशु कन्या का नाम क्या है? वो आस्था। 1 अरब में शिशु कन्या का नाम आस्था, ठीक। सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला शेरछिप जिला, शेरछिप जिला जो मिजोरम का है, शेरछिप जिला जो मिजोरम का है, ठीक। और समझो कि सर्वाधिक साक्षर स्टेट जो होगा, राज्य जो होगा, वो केरला है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, जिला बोलोगे तो माहे होगा, और राज्य बोलोगे तो केरला ही होगा, ठीक है, केरला होगा। भारत का औसत लिंगानुपात, भारत का औसत लिंगानुपात जो है वो 943 है। औसत लिंगानुपात मतलब, लिंगानुपात का मतलब होता है इतना फीमेल है, कितना? 943 फीमेल है। क्या है? फीमेल 1000 मेल पे, यही होता है। मतलब 1000 मेल पे कितने फीमेल हैं, वही होता है लिंगानुपात, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 943 लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात क्या होता है? शिशु लिंगानुपात जो होता है 0 से 6 वर्ष, 0 से जो 6 वर्ष होता है, 0 से 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे और बच्चियां होती हैं, ठीक है, उन पे होता है। तो 919 बच्चियां थी 1000 बच्चों पे, ठीक है, 1000 बच्चों पे वो होता है शिशु लिंगानुपात। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, उस पर देखते हैं लिंगानुपात होता है। तो 919 छोटी छोटी बच्चियां थी 1000 बच्चों पे, ठीक। तो उसको भारत का शिशु लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है। और देखो 1911 से 1921, ये सॉरी यहाँ डबल हो गया, ऋणात्मक वृद्धि दर। क्या है? यहाँ ऋणात्मक लिख लोगे आप, ऋणात्मक वृद्धि दर थी। वो पूछ देगा कि किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी, तो 1911 से 1921 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी, ठीक है। और ये जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उस टाइम जनगणना आयुक्त कौन था? जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। कौन? सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना के जब जनगणना हुई थी, उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। 1911 से 1921, 1911 से 1921 के बीच ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी। क्या? ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी, ठीक है। भारत का शिशु लिंगानुपात 919,
भारत का लिंगानुपात 943। सर्वाधिक मतलब लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जिला माहे। राज्य करोगे तो केरल होगा। सर्वाधिक साक्षर जिला सेलचिप जिला जो मिजोरम का है। 1 अरब में शिशु कन्या का नाम आस्था। ठीक। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो होगा वो अरुणाचल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार। क्या है? बिहार। ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पूरा इरेज करके एक बार और समराइज कर देता हूँ आपको। बैक से ही चले जाते हैं। अब लिंगानुपात समझ गए ना? लिंगानुपात का मतलब 943 जो मेल फीमेल हैं 1000 मेल पे, वही होता है लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष तक की जो भी बच्चियां होती हैं और बच्चे होते हैं उन पे वो रेशियो होता है। तो 919 बच्चियां थीं 1000 बच्चों पे। ठीक है, ऐसे होता है। अब सी चंद्रमौली कौन था? जनगणना आयुक्त थे 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। ठीक है। 1911 से 1921 तक ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी। भारत का शिशु लिंगानुपात 919। भारत का औसत लिंगानुपात 943। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे। सर्वाधिक साक्षर जिला जो है शेरछिप जिला है मिजोरम। 1 अरब में शिशु कन्या का नाम आस्था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 2 ही लोग हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। ठीक है, बिहार पीछे चलेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी दोनों क्या? लक्षद्वीप है, यूटी वाला। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ठीक है, क्या है? लद्दाख है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, ये ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ बता रहा था? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित लक्षद्वीप होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 2019 के बाद। अब इसके पहले क्या था? इसके पहले जो था अंडमान निकोबार था। 2019 के पहले कौन सा केंद्र शासित सबसे बड़ा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको याद कर लेना। 2019 के पहले क्षेत्रफल की सबसे बड़ा केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब जो है लद्दाख है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान। सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। जैन धर्म सबसे अधिक साक्षरता दर 74%। 1951 को लघु विभाजन वर्ष कहते हैं। 1921 को महाविभाजन वर्ष कहते हैं। ठीक है, महाविभाजन वर्ष कहते हैं। ठीक है। 2011 की जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी 2011 वाली। 1872 में लॉर्ड मेयो की शासनकाल में शुरू हुई थी जनगणना। 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। जनगणना 10 वर्ष पर एक बार की जाती है। 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी 121.05 करोड़ थी, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी। ठीक है। 2001 से 2011 तक जनसंख्या में वृद्धि जो हुई थी लगभग 18 करोड़ हुई थी। ठीक है, परसेंटेज में 17.7% हुई थी। ठीक है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य और सर्वाधिक साक्षर दर वाला राज्य केरल ही है। ठीक है, केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा। सबसे कम साक्षर दर वाला राज्य बिहार है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं भाई। ठीक है, और ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये वीडियो लगे कि आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है, आपको इससे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि उसको भी प्रॉफिट हो। ठीक है, उसे भी इसका कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, अगर लगे कि नहीं तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बनेगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे आपको वीडियो, आपको कुछ इससे फ़ायदा हो, तो ज़रूर मैं कहूँगा कि आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बिल्डअप हो। थैंक यू। आज यहीं रखते हैं। थैंक यू। ठीक है।